अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फुल चैप्टर था उसको हमने रीड किया था। उर्दू तर्जमा के साथ मैंने आसान वजाहतों के साथ आपके साथ हर टॉपिक को शेयर किया। तो अगर आप अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो सवालात हैं उनको आप रट्टा लगाए बगैर आसानी के साथ याद कर सकें, तो सबसे पहले आप मेरी पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने फुल चैप्टर को जो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, उर्दू में वजाहतों के साथ आपको समझाया है। तो जब आप उसको एक नज़र जो है देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए बगैर रटे के ये जो मशक और इसके सवालात हैं उनको तैयार करना आसान हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि नेक्स्ट मैं जब भी इसी तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक वो बर वक्त पहुँच जाएँ। वापस आते हैं वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमें एमसीक्यूज़ की शक्ल में देखने को मिलता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपने ऑप्शंस को पढ़ना है और जो टिक करेक्ट होगा उसके ऊपर हमने टिक करना है। स्टेटमेंट हमें कहती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। एक्वेटिक का मतलब होता है आबी, पानी का। ऐसा बर्ड, परिंदा, ऐसा परिंदा जो पानी में रहता है, पानी के अंदर सरवाइव कर सकता है, तैर सकता है। ऐसे परिंदे का पाँव इन चारों में से कौन सा होगा? तो अगर आप इन तीनों जो फूट के जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर देखें तो यहाँ पर ये हमें एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं और ये सबसे अलग है, जिसके अंदर ये हमारे पास एक झिल्ली मौजूद है जो कि एक बतख का पंजा लग रहा है। बतख पानी में तैर सकती है, तो हम आबी परिंदा कौन सा होगा? ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन 2 है हमारे पास द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। बिल्ली कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? तो इसके अंदर हम जो है ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स। तो बेसिकली बर्ड्स परिंदों को कहते हैं, कैट उनसे बिलोंग नहीं करती। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं, बिल्ली उनसे भी बिलोंग नहीं करती। एम्फीबियंस ऐसे जानदार हैं जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं जैसा कि मेंढक, टोड वगैरह। तो बिल्ली जो है बेसिकली मैमल्स के साथ बिलोंग करती है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास अ फिश रिस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन्स। जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर फेफड़े यानी कि लंग्स मौजूद नहीं होते और ये एयर सैक्स ये परिंदों के अंदर होते हैं। हवा के गुब्बारे, स्किन जो जिल्द है ये भी जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर होती है। तो बेसिकली गिल्स जो कि फेफड़ों का नेमुल बदल हैं, तो जो मछली है गिल्स की मदद से अपने गलफड़ों की मदद से वो समुद्र के अंदर रेस्पायर्स, सांस लेती है। तो चौथा सवाल है हमारे पास विच व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन अ ग्राम सीड। ग्राम कहते हैं चने को, सीड कहते हैं बीज को। तो चने का जो बीज होता है, चने का जो दाना होता है उसके अंदर कॉटिलेडन्स की तादाद कितनी होती है? कॉटिलेडन्स मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो दाल के दाने होते हैं उर्फ़ आम में उनको कॉटिलेडन बोलते हैं। तो जब हम बाज़ार से चने की दाल लाते हैं और जब हम एक चने को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से 2 चने के जो दालें हैं वो निकलती हैं। तो इसका मतलब है कि 1, 3, 4 रॉन्ग ऑप्शन। हमारे पास टिक होगा 2 के ऊपर। चने की जो दाना है उसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं। विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन ओशन। कौन सा ग्रुप इनमें से सिर्फ समुद्रों में पाया जाता है? जो कीड़े हैं वो समुद्रों में मौजूद नहीं होते और ये एक्वाडर्म्स और एम्फीबियंस जो है ये भी समुद्रों में नहीं पाए जाते। सिर्फ मछली एक ऐसा ग्रुप है जो समुद्र में मौजूद पाया जाता है। ये एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसके लिए मैंने सेपरेट आंसर्स टाइप करके रखे हैं आपके लिए और इंशाल्लाह ताला ऐसे आसान और वजाहती जवाबात आपको किसी गाइड बुक में नहीं मिलेंगे। तो आप इनको सीखें, समझें और बआसानी याद करें। दूसरी बात कि अगर आप पिछला मेरा जो लेक्चर था उसको एक नज़र देखेंगे तो आपको रटा लगाए बगैर इन सवालों को जल्दी से याद करने में आसानी होगी।
तो क्वेश्चन 2 के अंदर बेसिकली ये 5 मुख्तलिफ सवालात नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से समझना है। एक साथ में पेंसिल पकड़ लें, कॉपी पकड़ लें। आप एक कॉपी पर बाकायदा नोट्स बना सकते हैं, जवाबात देखें, सवालात लिखें और अपने नोट्स तैयार करें। पहला सवाल है हमारे पास, डिफ़ाइन बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है? तो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है ये आपको MCQs के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डिफ़ाइन बायोडाइवर्सिटी। तो आप साथ ही अपनी कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। द नंबर ऑफ काइंड्स, किस्मों की नंबर तादाद, ऑफ लिविंग थिंग्स, जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं उनकी जो किस्में हैं उन किस्मों की तादाद को प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो कि एक पर्टिकुलर मखसूस जगह पर प्रेजेंट मौजूद हों, इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी मखसूस जगह पर ज़िंदा चीज़ों की जो इकसाम है उनकी जो तादाद है उसको हम जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप इसको नोट कर लें। द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन यानी कि जो हम जानदारों की दर्जाबंदी करते हैं उनके अंदर जो एक जैसी चीज़ें होती हैं या उनके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनकी बेस पर, तो इस दर्जाबंदी से जो जानवरों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनको अलग अलग करने से हमें इम्पोर्टेंस क्या फ़ायदा मिलता है, इसकी क्या अहमियत है, वो कह रहा है इसको स्टेट करें। तो वापस आ जाते हैं हम अपने आंसर की स्क्रीन पर। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जाबंदी करना, अलग अलग करके लिखना, खसूसियात या इख्तलाफात की बुनियाद पर, ऐसी चीज़ों की बुनियाद पर जो कुछ चीज़ों के अंदर एक जैसी हों या उनके अंदर मुख्तलिफ हों। जैसे हम गुलाब के फूल और सब्ज़ी और जानवर और परिंदे, इनकी अलहदा अलहदा ग्रुप बना दें तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अब वापस आते हैं आंसर की तरफ। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस, क्लासिफिकेशन हमारी मदद करती है टू ईज़िली ग्रुप बनाने में, किनके? प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों के। दोबारा आप देख लें स्क्रीन पर, क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू ईज़िली ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लासिफिकेशन हमारी मदद करती है पौधों और जानवरों के ग्रुप बनाने में, यानी कि उनकी ग्रोहबंदी करने में। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जब हम ग्रुप बनाकर लिख लेते हैं तो ये इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती है। सिमिलैरिटीज़ एक जैसी चीज़ों और डिफरेंसेस जो फ़र्क होते हैं उनको समझने में। इट आल्सो इम्प्रूव्स ओवर लर्निंग एंड मेमोरी। जब हम मिक्स जानदारों को अलहदा अलहदा कैटेगरीज़ में लिख लेते हैं तो हमें जो उनकी एक जैसी बातें और जो मुख्तलिफ बातें हैं उनको समझने में आसानी हो जाती है। और जब हमें आसानी होती है तो हमें सीखने में और मेमोरी, उनको याद करने में भी जो है इम्प्रूवमेंट आती है, बेहतरी आती है। तो दोबारा से मैं पढ़ूँगा। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू ईज़िली ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लासिफिकेशन पौधों जानवरों के ग्रुप बनाने में हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ये हमारी मदद करती है एक जैसी बातों और मुख्तलिफ बातों को समझने में। इट आल्सो इम्प्रूव्स आवर लर्निंग एंड मेमोरी। ये हमारी सीखने की जो आप समझ लें एबिलिटी है और याद करने में जो है इम्प्रूव्स, हमारी बेहतरी करती है। हम जल्दी से चीज़ों को समझ जाते हैं और उनको ज़हन नशीन कर लेते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और दोनों का हमने सेम जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना है, जवाब देना है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वर्म्स हमने कल पढ़ा था कि वर्म्स जो सुंडी टाइप
जानवर जो कीड़े होते हैं कीड़ों की ही जैसे होते हैं जानदार, और जो इंसेक्ट्स हैं ये भी जानदार हैं। इनकी हमने कल डिटेल के साथ जो है खसूसियात पढ़ी थी, तो अभी वो पूछ रहा है कि इन दोनों के अंदर आप डिफरेंसेस बताएं। तो पहले क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हमने इनका आंसर करने के लिए टेबल का इस्तेमाल किया है ताकि ज़हन नशीन करने में आसानी हो। अगर जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं या अगर आप मतलब कि चीज़ों को आसानी से पिक कर सकते हैं तो आप ये चारों के चारों पॉइंट्स करें। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट और लास्ट दोनों का करके सेकंड थर्ड में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। तो आंसर को हम वापस डिस्कस करते हैं। वर्म्स, इंसेक्ट्स, इनमें क्या फ़र्क होता है? वर्म्स के अंदर क्या होता है? वर्म्स हैव लॉन्ग एंड सॉफ्ट बॉडीज़। जो वर्म्स होते हैं उर्फ़ आम में जिनको सुंडियाँ भी कहा जाता है, सुंडी की शक्ल वाले, इनकी लॉन्ग और सॉफ्ट नरम बॉडीज़ इजसाम होते हैं, यानी कि वर्म्स लंबे और नरम जिस्म वाले होते हैं। और जो इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, इंसेक्ट्स हैव 3 बॉडी पार्ट्स। जो इंसेक्ट्स है उनका जो जिस्म है उसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पहला फ़र्क आ गया। 3 हिस्सों में उनका पहला सर होता है, फिर दरमियानी हिस्सा होता है और लास्ट में उनका जो है अब्डोमेन होता है, यानी कि पेट होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप पहली वीडियो को देखेंगे तो आपको इन सवालात को समझने में और याद करने में बेहद आसानी होगी। दूसरा फ़र्क डिस्कस करते हैं। वर्म्स हैव नो लेग्स, यानी कि वर्म्स एक ऐसे कीड़े हैं, एक ऐसे जानदार हैं और शक्ल के लिहाज से ये लंबे और नरम इजसाम के होते हैं कि जिनके अंदर टांगें नहीं होती, ये सिर्फ रेंगते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। शहद की मक्खी हो, मकड़ी हो, कोई भी कीड़े हो, लाल बेग हो, कॉकरोच, तो इनके अंदर 6 टांगें होती हैं। वर्म्स कैन क्रॉल ओनली। जो वर्म्स होते हैं ये सिर्फ रेंग सकते हैं। इंसेक्ट्स कैन वॉक, जंप और फ्लाई। जो कीड़े होते हैं ये चल भी सकते हैं, छलांग भी लगा सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, जैसे शहद की मक्खी, टिड्डी और चींटी वगैरह। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की पिक्चर कल हमने देखी थी, आप अपनी बुक के अंदर इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और वॉर्म्स की मिसाल में हम अर्थवॉर्म लिखेंगे और इंसेक्ट्स की मिसाल में हम हनी बी यानी कि शहद की मक्खी लिखेंगे। मूव करते हैं हम अपने बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। बी पार्ट के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। हमने कल पढ़ा था जो मेंढक और टोड वगैरह है जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं, और रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानदारों को। तो इनको बाकायदा हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने अपने स्क्रीन पर आंसर को टाइप कर रखा है, देखते हैं। एम्फीबियंस, चूँकि ये जो साइंस है ऑब्वियसली जो इंग्लिश रिसर्चर्स हैं उन्होंने ही प्रिपेयर किया है, तो हमें ये नाम ऐसे ही याद करना पड़ेंगे जैसे ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। एम्फीबियंस लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्फीबियंस रहते हैं बोथ दोनों, इन वाटर पानी में, एंड ऑन लैंड और ज़मीन पर, विद स्मूथ एक जैसी, मोइस्ट स्किन गीली नमी वाली जिल्द के साथ। यानी कि एम्फीबियंस के अंदर क्या चीज़ हम लिखेंगे एज अ डिफरेंस कि एम्फीबियंस जो है पानी और खुश्की, यानी कि पानी और खुश्की यानी कि ज़मीन दोनों पर रहते हैं, और विद के साथ इनकी जो स्किन यानी कि जिल्द होती है वो स्मूथ होती है, मतलब इसके ऊपर कोई कांटे कोई चाने वगैरह नहीं होते, और मॉइस्ट गीली गीली सी होती है, नमी वाली होती है। मिसाल के तौर पर फ्रॉग एंड टोड, ये दोनों मेंढक हैं लेकिन इनके अंदर छोटी सी जो अलग बातें होती हैं। वाइल रेप्टाइल्स मोस्टली लिव ऑन लैंड। जो रेप्टाइल्स हैं रेंगने वाले जानदार हैं ये सिर्फ मोस्टली ज़्यादातर लिव ऑन लैंड, सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं। एंड हैव, और इनकी ड्राई थिक स्केली स्किन, यानी कि इनकी जो जिल्द है वो
खुश्क होती है, थिक मोटी होती है, स्केली इसके ऊपर चाने होते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर स्नेक एंड लिजर्ड, मिसाल के तौर पर छिपकली और सांप। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हमने क्या फ़र्क सीखा कि जो एम्फीबियंस हैं, मैं इसको पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एम्फीबियंस लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड विद स्मूथ मॉइस्ट स्किन, एग्जाम्पल्स फ्रॉग एंड टोड, while reptiles mostly live on land and have dry thick scaly skin, examples snake and lizard। amphibians पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। इनकी जो जिल्द है वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई चाने कांटे नहीं होते और मॉइस्ट नमी वाली होती है, जैसे मेंढक और टोड। जबकि रेप्टाइल्स जो हैं ये ज़मीन पर ही रहते हैं मोस्टली ज़्यादातर, और इनकी जो जिल्द है वो मोटी, ड्राई खुश्क, थिक मोटी, स्केली। स्केली मतलब इसके ऊपर चाने और वो जो जैसे आपको मछली के ऊपर नज़र आते हैं वो मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर स्नेक एंड लिजर्ड यानी कि सांप और छिपकली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंगी एंड एनिमल्स। जो फंगी और जो जानवर हैं इनके अंदर सिमिलैरिटी, इनके अंदर क्या चीज़ एक जैसी होती है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। फंगी एंड एनिमल्स, फंगी और जानवर आर सिमिलर एक जैसे होते हैं, बिकॉज क्योंकि बोथ दोनों कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कैन नॉट नहीं, मेक बना, कैन नॉट नहीं सकते, मेक बना, देयर अपनी, ओन फूड अपनी फूड यानी कि अपनी खुराक अपना खाना, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे जानदारों पर डिपेंड इन्हिसार करते हैं, उनका मतलब पर फॉर गेटिंग फूड खाने के लिए। तो क्या इन दोनों में एक जैसी सिमिलैरिटी है। फंगी एंड एनिमल्स आर सिमिलर बिकॉज बोथ कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर गेटिंग फूड। दोनों अपना खाना नहीं बना सकते और उनको अपना खाना खाने के लिए दूसरे जानदारों के ऊपर, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है डिपेंड इन्हिसार करना पड़ता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो अपना खाना क्लोरोफाइल की मदद से खुद तैयार कर लेते हैं। तो फंगी और एनिमल्स के अंदर सिमिलैरिटी यही है कि ये अपना खाना खुद बना नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन है, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक एंड वन एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ये कल 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हमने ये दोनों चीज़ों को पढ़ा था। आप वीडियो के अंदर जाकर तफसील के साथ इसको आसानी से समझ सकते हैं। आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो हमने एक खसूसियत बतानी है और एक मिसाल देनी है। जो 5 किंगडम सिस्टम से हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा को लिया है। हमने कल सीखा था कि ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर तकसीम किया गया है। हर किंगडम के अंदर एक जैसे जानदारों का गिरोह, एक जैसी खसूसियात के जानदारों का गिरोह रखा गया है। तो इसमें मोनेरा जो किंगडम सिस्टम है, मोनेरा, इसके एक खसूसियत हम बताते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल। कल मैंने आपको बताया था जिस तरह एक दीवार के अंदर ईंटें होती हैं, वो आप वीडियो के अंदर पार्ट को जाकर देख सकते हैं। उसी तरह जानदार भी सेल्स की मदद से मिलकर बनते हैं। तो मोनेरा एक ऐसी किस्मों के जानदारों का गिरोह है जिसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जिनका जो जिस्म है वो एक ही सेल से मिलकर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स। इसके अंदर ऐसे जानदार होते हैं जो एक सेल से भी मिलकर बन सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल से भी मिलकर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्गी। तो एक बार दोबारा से आप सुन लें। मोनेरा, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा के अंदर दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्गी। तो ये एक मिसाल और एक खसूसियत दोनों की हमने नोट की।
क्वेश्चन 2 हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चूँकि ये एक पुराने स्टूडेंट से मैंने बुक को लिया है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको राइटिंग नज़र आ रही होगी, जिसको आप इग्नोर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, some animals have internal skeleton of cartilage such as shark। तो बेसिकली कार्टिलेज एक टिश्यू, एक मसल का नाम है, एक ऐसी हड्डी की किस्म है जो आसानी से मुड़ जाती है। नरम लचकदार हड्डी, मज़बूत लचकदार टिश्यू, यानी कि ऐसी हड्डी जो आसानी से मुड़ सकती है। और सच एज़ शार्क एंड स्टिंगरे, ये दोनों मछलियां हैं। वो पूछ रहा है कि कुछ जानवरों के अंदर, जैसे हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों का ढांचा होता है, उनके जिस्म में जो ढांचा होता है वो कार्टिलेज का होता है, यानी कि लचकदार हड्डी या टिश्यू से मिलकर वो बनता है। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स बाय प्रीडेशन, वो दूसरे एनिमल्स जानवरों का शिकार करके फीड अपनी खुराक लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टिलेज इन देयर लाइफ। तो वो पूछ रहा है कि ये जैसे शार्क है, इन जैसे जानवरों के अंदर जो ढांचा कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि नरम और लचक वाली, आसानी से मुड़ जाने वाली हड्डी या टिश्यू, तो इस कार्टिलेज की क्या अहमियत है उनकी ज़िंदगी में। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्टिलेज मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। ये जो उनके अंदर लचकदार हड्डी या टिश्यू होता है, ये मेक्स बना देता है बॉडी, जिस्म को फ्लेक्सिबल, यानी कि लचकदार एंड लाइट, और हल्का भी। जो इंसानों के अंदर हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी वज़नी होती हैं, लेकिन ये जो कार्टिलेज है ये हल्का होता है और लचकदार होता है। इट हेल्प्स एनिमल्स लाइक शार्क्स, ये जानवरों जैसा कि, लाइक का मतलब जैसा कि, शार्क्स यानी कि शार्क मछली, टू मूव ईजीली, आसानी से मूव यानी कि हरकत करना, एंड स्विम फास्ट इन वाटर, और तेज़ी फास्ट तेज़ी, स्विम तैरना, इन में वाटर पानी। कार्टिलेज मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड लाइट। कार्टिलेज जो होता है वो जिस्म को लचकदार और हल्का बना देता है। इट हेल्प्स एनिमल्स, इससे एनिमल्स जानवरों की मदद होती है, लाइक शार्क्स जैसा कि शार्क, टू मूव इजीली एंड स्विम फास्ट इन वाटर, पानी के अंदर वो तेज़ी आसानी के साथ और तेज़ी के साथ, यानी कि आसानी के साथ वो हरकत कर सकते हैं और तेज़ी के साथ वो तैर सकते हैं। तो आपने मछलियों की जो है हरकत को देखा होगा, वो कुछ इस तरह से तैरती हैं। तो जैसे इस तरह मेरा हाथ अभी लचकदार है, इस तरह की हरकत मोशन के अंदर वो कार्टिलेज मछलियों की मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर ये ज़ेब्रा है। वाई डज द बॉडी ऑफ अ ज़ेब्रा हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स धारियाँ, लाइनें। वो पूछ रहा है ज़ेब्रा के जिस्म के ऊपर, बॉडी जिस्म, ज़ेब्रा जिस्म जानवर का नाम, हैव होती हैं ब्लैक काली एंड और वाइट सफ़ेद स्ट्रिप्स। वो कह रहा है ज़ेब्रा के जिस्म पर ये काली और सफ़ेद जो स्ट्रिप्स, ये लाइनें हैं, जो धारियाँ हैं, ये वाई क्यों होती हैं। तो बिल्कुल आसान और मुकम्मल वजाहत के साथ मुख्तसर सा जवाब है इसका, ज़ेब्रा स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा की जो धारियाँ होती हैं, आप इनके साथ ब्लैक एंड वाइट डाल सकते हैं ताकि आंसर थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़ेब्रा स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा की जो धारियाँ होती हैं, हेल्प देम, उनकी मदद करती हैं, हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स, हाइड छुपने में, फ्रॉम से, प्रीडेटर्स शिकारियों, एंड कन्फ्यूज़ देयर एनिमल्स, कन्फ्यूज़ यानी कि उलझा देती हैं, देयर एनिमीज़ उनके दुश्मनों को। ज़ेब्रा स्ट्रिप्स हेल्प देम हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड कन्फ्यूज़ देयर एनिमीज़, ज़ेब्रा की धारियाँ उनको शिकारियों से छुपने में मदद करती हैं
और उनके दुश्मनों को कंफ्यूज कर देती हैं। तो ये इसका आसान सा जवाब है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 3 है हमारे पास एलिफेंट के बारे में। वाई आर द ईयर्स ऑफ एलिफेंट लार्ज। वो पूछ रहा है कि एलिफेंट के ये जो कान हैं ये बड़े क्यों होते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कॉपी पर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लार्ज ईयर्स कीप देयर बॉडी कूल। बड़े बड़े कान कीप रखते हैं देयर बॉडी उनके जिस्म को कूल ठंडा, यानी कि जब ये हिलते हैं तो एक हवा उनके जिस्म को लगती है जिससे उनका जिस्म गर्मी की शिद्दत को कम कर लेता है और ठंडा महसूस करता है। एंड हेल्प टू हीयर, और मदद करते हैं टू हीयर सुनने में, द साउंड्स फ्रॉम आवाज़ों को, फ्रॉम से, फार दूर, अवे बहुत दूर से। लार्ज ईयर्स कीप देयर बॉडी कूल एंड हेल्प टू हीयर द साउंड्स फ्रॉम फार अवे, यानी कि हाथियों के जो बड़े कान हैं उनके जिस्म को ठंडा रखते हैं और उनको दूर से आवाज़ों को सुनने में मदद देते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इन्वेस्टिगेट। आपने इसके अंदर खोज लगानी है। इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप ये पेंसिल को फ़िलहाल इग्नोर करें क्योंकि ये ओल्ड बुक है। तो वो कह रहा है कि आपने उन फैक्टर्स अवामिल की इन्वेस्टिगेट खोज लगानी है, उनको मालूम करना है, रिस्पॉन्सिबल जो कि ज़िम्मेदार हैं फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी एक इलाके में परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सारे जो मिल के जानदार रहते हैं उनकी जो इकसाम होती हैं उसको बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनू कहते हैं। एक्सटिंक्शन यानी कि नापैदी, मादूमियत, ख़त्म हो जाना हमेशा के लिए। तो वो कहता है किसी इलाके में जो जानदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं उनकी जो वजूहात होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में आपने बताना है। जैसे डायनासोर क्यों ख़त्म हो गए, ये सारी बातें इसी के अंदर आएंगी। तो क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बिल्कुल आसान जवाब है इसके अंदर। आप 3 या फिर सारे के सारे पॉइंट्स को पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, सम मेन फैक्टर्स आर, बुनियादी फैक्टर्स ये हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट जंगलात, जब हम जंगलात को काट देते हैं तो उन दरख्तों के ऊपर रहने वाले बहुत से जो जानदार हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने का खदशा पैदा हो जाता है। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, हवा, पानी और ज़मीन की जो आलूदगी है उसकी मदद तो नहीं कहना चाहिए, उसके नुकसान ये होता है कि उससे भी बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनू जो है एक्सटिंक्ट, मादूम हो जाता है, हमेशा के लिए नापैद, ख़त्म हो जाता है। हवा की आलूदगी होगी तो बहुत से परिंदे उस इलाके को छोड़ जाएंगे। पानी की आलूदगी होगी तो बहुत सी नायाब मछलियाँ मर जाएंगी। और ज़मीन की आलूदगी होगी तो भी जो जानदार हैं वो या तो हिजरत कर जाएंगे या फिर वो वहीं पर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का गैर ज़रूरी शिकार, जैसे कि हाथियों को उनके दांत से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए शिकार किया जाता है। इसी तरह बहुत से जानवरों को उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता है। तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स ये भी एक ऐसे ही जानवरों का शिकार वजह है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ, जैसे बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत, ट्रैफिक जो है और मुख्तलिफ़ इंसानी फैक्ट्रियों की वजह से जो दर्जा हरारत बढ़ता है तो ग्लेशियर्स, बर्फ़ पिघलती है। तो इस तरह जो बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ पर जो बर्फ़ानी रीछ हैं वो या तो हिजरत कर जाएंगे या फिर उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आएगी। यानी कि माहौलियाती तब्दीली भी जानदारों की ज़िंदगी को नापैद करने का एक फ़ैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, कुदरती जो मस्कन हैं जानदारों के। आप किसी भी मादूमियत के ख़तरे से दो चार जानदार को पकड़कर मसनूई तौर पर किसी चिड़ियाघर में रख दें या किसी ऐसी जगह पर रख दें तो फिर वो वैसा सरवाइव नहीं कर सकता जैसा कि वो एक कुदरती माहौल के अंदर सरवाइव कर सकता है। तो हम जंगलात को काट कर अगर हम ये कहें कि उनके जानदारों को मसनूई तौर पर किसी जगह पर रख दें तो इससे भी वो मादूम होंगे, उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनकी वजह से हयातियाती तनू मादूमियत का शिकार है।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। वो कह रहा है मिसालें दें एक्सटिंक्ट ऐसे एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं, अब ज़मीन पर कभी हमें नज़र नहीं आएंगे। एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड का मतलब ख़तरे वाले जानदार नहीं, बल्कि ऐसे जानवर हैं जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, यानी कि अगर उनको ना बचाया गया तो फिर वो भी डायनासोर यानी कि एक्सटिंक्ट जो नापैद हो चुके हैं जानवर, वो भी डायनासोर जैसे जानवरों की तरह हमेशा के लिए ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम उनको कभी नहीं देख पाएंगे। इन्वेस्टिगेट व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी इंस्टिंक्ट, यानी कि हमने एक्सटिंक्ट और ख़तरे से दो चार जानवरों के बारे में एक मिसाल देनी है और फिर हमने उनकी जो किस्में हैं जानवरों की वो भी बतानी है जो कि तकरीबन एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ना अगर उनको ना बचाया गया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, इन्वेस्टिगेट व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट। सबसे पहले हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स की एग्जांपल देख लेते हैं, वो है डायनासोर। एंडेंजर्ड एनिमल्स जिनकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे से दो चार है, वो है टाइगर, ये बांग्लादेश का टाइगर है, पांडा, एलिफेंट। इन जानवरों की ज़िंदगी भी शदीद ख़तरे से दो चार है क्योंकि इनको लोग शिकार करते हैं, जैसे टाइगर की खाल को डेकोरेशन के लिए, और पांडा भी मादूम हो चुका है, सिर्फ चाइना में देखने को मिलता है। और एलिफेंट आपको जैसे पहले बताया उनके दांत के लिए जो जेवरात और बर्तन बनते हैं हाथियों का शिकार किया जाता है। ये मिसालें हो गई एक्सटिंक्ट जो नापैद हो चुके हैं जानवर, एंडेंजर्ड जिनको नापैद होने का ख़तरा है, ख़त्म होने का ख़तरा है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स मोस्ट लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट, ऐसे जानवरों की किस्में जो तकरीबन नापैद होने वाले हैं। तो वो कौन से जानवर हैं? तो बेसिकली ऐसे जानवर एनिमल्स डैट हैव स्मॉल पॉपुलेशन, ऐसे जानवर जिनकी पॉपुलेशन आबादियाँ स्मॉल छोटी हैं वो नापैद हो सकते हैं। फिर लॉस देयर होम्स, ऐसे एनिमल जो अपने घरों को खो चुके हैं, जिनके दरख्त काट दिए गए, जिनको उनके इलाके से बर्फ़ पिघल चुकी है या उनको उनके घर से जंगलात से बेदखल किया गया, वो जानवर भी मोस्ट लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट यानी कि नापैद हो सकते हैं। आर हांटेड बाय ह्यूमंस, ऐसे जानवर अभी आप फर्स्ट लाइन के अंदर, तो फर्स्ट लाइन के अंदर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एनिमल्स डैट हैव। तो एनिमल्स डैट ये वाला वर्ड आप नीचे वाली तीनों लाइनों के शुरू में लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। तो एनिमल्स डैट लॉस देयर होम्स, एनिमल्स डैट आर हंटेड बाय ह्यूमंस, ऐसे जानवर जो हंटेड, हंटेड का मतलब होता है कि शिकार किया जाता है, बाय ह्यूमंस इंसानों की तरफ से। एनिमल्स डैट ये भी आप यहाँ पर अगर लिख देंगे तो डैट कैन नॉट अडाप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती जो तब्दीलियाँ होती हैं, ऐसे जानवर जो उनको अडाप्ट यानी कि उनका आदी नहीं हो पाते, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है कि वो एक्सटिंक्ट यानी कि हमेशा के लिए नापैद हो जाएं। तो ये हमारे पास पीडीएफ का एंड हुआ। ये पीडीएफ के अंदर मैंने तमाम सवालात को यकजा किया था जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरी कमिंग जो वीडियोज़ हैं उनको लाजमी देखें। किसी न किसी वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप इस पीडीएफ को मुझसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। सबसे पहले मैं इस पूरे चैप्टर को आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और इसके बाद इसकी दूसरी वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी शेयर करूंगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।